साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, विशेष तन मन धन प्रभु की देन है। इसे प्रभु को समर्पित कर दे तो आनंद मिल जाता है। भारतवर्ष को ऋषियों मुनियों की भूमि कहा जाता है। इसे विश्व गुरु भी कहते हैं। यहीं से ज्ञान प्रकाश सुदूर देशों तक पहुंचा। भारतीय इतिहास में इतिहास का कोरा जड़ तत्व ही नहीं है, बल्कि गतिशील समाज का रूप, आर्थिक विकास का आधार, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र तथा अध्यात्म का दर्शन करने व करवाने के उपरांत मनुष्य की उन्नति की चरम सीमा अर्थात मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ऐसे चिर जीवित रहने वाले प्रारूप को 4 भागों में विभाजित कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। इन्हीं 4 महान कोशों को 4 वेद कहा जाता है। ये चारों वेद प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जिन्हें नारद जी ने पाली के आधार पर पुनः लिखा। कहा जाता है कि कालांतर में प्रकांड पंडित रावण ने इन्हें संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया। वेदों की रचना करने में कोई 1 या 2 वर्षों का समय नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों का समय लगा माना जाता है। इनकी रचना किसी एक ऋषि ने नहीं की, बल्कि सैकड़ों हजारों ऋषियों महर्षियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर रहकर जो खोज कि उन्हें समय समय पर छोटे छोटे सूत्रों के रूप में लिखा जाने लगा। इसी प्रकार उपलब्ध ज्ञान को उसके अक्षेत्र के अनुसार अलग अलग वेद में सम्मिलित व संकलित किया गया। वेदों के मंत्रों को एकदम से समझा नहीं जा सकता था, इसलिए ऋषियों ने कुछ पुराणों की रचना की। पुराणों को पढ़ लेने के बाद वेदों की वाणी ठीक से समझी जाती है। यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि ऋषि व महर्षि वास्तव में कौन थे। समाज के वे लोग जो हर प्रकार की आधारभूत विद्याओं को व्यवहारिक व बौद्धिक ढंग से समझ चुके होते थे। गृहस्थ आश्रम के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में विशेष अन्वेषण या खोज करना चाहते थे, वे वनों इत्यादि में जाकर अपने आश्रम में खोज का कार्य प्रारंभ कर देते थे। ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाले तथा उस ज्ञान को सुपात्रों तक पहुंचने वाले विरले लोगों को ही ब्राह्मण या ऋषि आदि के नाम से जाना जाता था। नारद जी को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र कहलाए जाने वाले को सर्वत्र ज्ञान होना चाहिए, परंतु ये भारतीय परंपरा है कि वेदों के रचयिता माने जाने वाले के पुत्र को भी ज्ञान व गुरुजन के ऋषियों के द्वारा ही हो पाया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा को श्रद्धा अर्पित करने के लिए यह चलन चलाया गया था। प्रस्तुत कथा में नारद जी पुलस्त्य ऋषि से पूछ कर श्रवण कर रहे हैं। पुलस्त्य जी ने कहना प्रारंभ किया, हे नारद, ध्यान से सुनो। एक बार जब ग्रीष्म ऋतु अपने पूरे तेज पर थी, अत्यधिक ताप के कारण पर्वत के पत्थर जल रहे थे। वहीं पर भगवान शिव बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव न था, वह तो जैसे निर्विघ्न तपस्या कर रहे थे। तभी वहां उनकी पत्नी पार्वती जी आ पहुंची। उन्होंने आते ही शंकर जी से पूछा कि आपको ये गर्मी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती? सभी का एक घर होना चाहिए, उसमें बैठकर समय इसी झुलसा देने वाले गर्मी से बचाया जा सके। हे भगवान, मौसम की अधिक मार से बचने के लिए ही तो पशु पक्षी सभी अपना अपना घर अवश्य बना लेते हैं, परंतु आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। कृपया करके मुझे बताएं कि मैं भी अपने मन को शांत कर सकूं। तब शंकर जी बोले, हे देवी, मेरा तो कोई घर है ही नहीं। मैं तो कभी उन घरों में रह ही नहीं सका। मैं तो विशाल धरती पर ही विचरण करता हूँ। हवा ही मेरा वस्त्र है,
पूरे वन क्षेत्र पर उगी वनस्पति ही मेरी भोजन सामग्री है। मैं समय को किसी भी छोटे स्थान के साथ जोड़कर नहीं रख सकता। सती ने अपने पति की बात मानकर समय को भी वैसी परिस्थिति में ढाल लिया। उन्होंने भी वलकल के सहारे ग्रीष्म ऋतु बिता दी। तब आया वर्षा का मौसम। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अब तो वर्षा ऋतु आ गई है, अब तो घर। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी फिर से कहने लगे, हे देवी, ध्यान से सुनो, मेरे साथ रहने के लिए मुझ जैसा ही होना पड़ेगा। देखो, मैं तो विश्व की माया लेता ही नहीं हूँ। मेरे पास ना धन दौलत है, न कुछ और ही। मैं किसी भी प्रकार के पदार्थों का संचय नहीं करता। मेरे कंठ में कीमती कहे जाने वाले माणिक मणि नहीं है, बल्कि नाग है। कानों में भी कुंडल के रूप में छोटे सर्प हैं। सिर पर साक्षात गंगा विराजती है। तन पर उतनी ही मृगछैया है जिससे शरीर ढक जाए। अब तुम ही बताओ, मैं स्वच्छंद घूमते रहने वाला हूँ, तुम मुझे एक छोटे से स्थान पर बांधकर क्यों रखना चाहते हो? पार्वती जी ने फिर से डरते हुए कहा, हे प्रभु, मैं स्त्री हूँ, मुझे सुरक्षा भी चाहिए, वह अपने मन अनुसार भोग सामग्री भी। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, वर्षा ऋतु में जब सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में जा छिपते हैं, आप मेरी अभिलाषा भी पूरी कीजिए। वे एक सुंदर सा घर बनवा दीजिए। पार्वती जी की दशा देखकर वे बार बार घर बनाने की हठ भरी वाणी सुनकर वे बोले, हे देवी, चलो मैं तुम्हें इन बादलों से भी ऊपर लिए चलता हूँ। वहां से वर्षा ऋतु का जल तुम तक नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार तुम्हें जल की धारा कुछ नहीं कह पाएगी। पार्वती जी अपनी इच्छा को त्याग कर शिव जी के आगे नतमस्तक हो गई। तब शिव जी ने उन्हें अपना परम भक्त मानकर उन्हें समस्त दुखों को हर लिया। वे उन्हें मेघों से ऊपर ले गए, जहां पहुंचकर पार्वती जी को साक्षात स्वर्ग का आभास हो चला। उन्होंने भगवान के चरणों में विनती की, हे प्रभु, मुझे आप ही की इच्छा को स्वीकार करना आ जाए। शंकर जी हंस दिए। वास्तविकता भी यही है, जब तक हम अपनी इच्छा को नहीं छोड़ देते, हमें कष्ट सहना ही पड़ता है। परंतु जैसे ही निराकार परमात्मा को अपनी सभी इच्छाएं समर्पित कर देते हैं, तभी से परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर भी अनिवार्य है कि शंकर जी ने अपनी पत्नी तक कही जाने वाली पार्वती जी भी सभी आनंद प्राप्त कर पाई। तब उन्होंने पति शंकर को भगवान जानकर उनकी इच्छा को समय अपना लिया। सात संगत जी, धन्य निरंकार जी।